हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो अपने आप में एक धुरंधर स्टॉक है, छुपा रुस्तम स्टॉक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। अब इस कंपनी से जुड़ी हर एक चीज़ आपके साथ में मैं आज शेयर करूंगा। कंपनी का नाम क्या है? टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम। मार्केट कैप कंपनी का ऑलमोस्ट 14 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 255 रुपये। हाई 288 रुपये था और लो ऑलमोस्ट 96 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 38 रुपये के आसपास है। कंपनी का ROE जो है वो 16.9% है। फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड यील्ड भी, कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब देखते हैं कंपनी के बारे में। टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड AC जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स for various applications which are specifically designed to suit the needs of the customer। कस्टमर की नीड के हिसाब से ये डिजाइन करते हैं। ठीक है, आइए। कंपनी 2011 में लिस्ट हुई थी। अब यहाँ की बात करता हूँ, सन 2020 की बात, जनवरी 2020 की बात करता हूँ, तो स्टॉक की वैल्यू थी 17.5 रुपए के आसपास। यहाँ से इस कंपनी ने उछाल मारा और 3 साल के लगभग कंपनी ने जो है एक अच्छा जंप मारा है। इसकी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 255 के वैल्यू पे सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक। हम बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। कंपनी का सेल्स देखिएगा, इधर मार्च 21 के आसपास जो है सेल्स जो कंपनी का तेजी से बढ़ा है। 594 करोड़, ऑलमोस्ट 800 करोड़, 872 करोड़, ऑलमोस्ट 888 करोड़। धीरे धीरे कंपनी का सेल्स बढ़ता जा रहा है और जो डेप्रिसिएशन जो लग रहा था इनकी डेट की वजह से वो धीमे धीमे कम होता है। देखिए 22, 22, 22, 21, 20 वो भी कम हो रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़, 70 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़। इससे ये इंडिकेशन होता है कि कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अब देखिए, अब रिजर्व कैश की बात करते हैं तो रिजर्व कैश देखिए आप 394 करोड़, 440 करोड़, 496 करोड़, 573 करोड़। यहाँ पे कंपनी ने डेट जीरो कर दिया है। कंपनी का डेट यहाँ से जीरो हो गया है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज आप जो बता रहे थे, आप वो जो दिख रहा था, अब वो भी नहीं होगा कंपनी में। कंपनी जीरो डेट हो गई है। तो जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो 20-22 करोड़ वहां पे कम हो रहा था, वो भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। अब देखिए आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी ऑफर्स डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टेलर्ड फॉर अ वाइड रेंज टर्बाइन्स इंक्लूडिंग स्टीम गैस, हाइड्रो, विंड, एज वेल एज इंजन सच एज डीजल एंड गैस। देखिए आप, इसका जो रेवेन्यू है FY23 का, वो 70% कहाँ से आता है? AC जनरेटर से आता है। AC जनरेटर स्पेयर्स कंपोनेंट से 26% आता है और 4% जो है प्रोजेक्ट बिजनेस ओवरसीज ब्रांच से आता है। अब सेगमेंट देखिए आप, 98% जो इनका जो है रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आता है और 2% जो है इनके प्रोजेक्ट से आता है। अब जॉग्राफिकल स्प्लिट देखिए 23 का कि 53% बिजनेस जो है वो इंडिया से और 47% कहाँ से? एक्सपोर्ट, मतलब बाहर से। तो दोनों का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट लगभग रेवेन्यू दोनों जगह से आ रहा है कंपनी को। ऐसा नहीं कि कंपनी डिपेंडेंट इंडिया पे ही है, इनके कस्टमर्स बाहर भी हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि कभी इंडिया में कुछ हुआ, कुछ इश्यू हुआ, कुछ डाउनफॉल आया, तो कंपनी एकदम से बैठेगी नहीं, क्योंकि उतना ही शेयर परसेंटेज कंपनी का बाहर से भी आ रहा है। ठीक है, देखिए कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, किस सेक्टर्स में है? थर्मल में, हाइड्रो में, मरीन में, जियोथर्मल, ट्रैक्शन,
स्टैंड बाय पावर डीजल इंजन जनरेटर्स, इरिगेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट, मोटर इंजन एंड ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, विंड, हर जगह कंपनी ने झंडे गाड़ रखे हैं। कंपनी ने हर जगह झंडे गाड़ रखे हैं और कंपनी के जो एसी जनरेटर्स है या मशीनरीज है वो हर जगह यूज हो रहे हैं। अब फ्यूचर है इन सबका, हाइड्रो का फ्यूचर है, थर्मल का फ्यूचर, सबका फ्यूचर है। तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसके कस्टमर्स बेस बहुत बड़ा है कंपनी का और लगातार कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंटिन्यू। अब देखिए 1999 में एक्वायर्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम टोयो डेनकी जापान। देखिए लगातार कंपनी अचीवमेंट देखिए। फिर एक में क्या किया, एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलोर। 2009 के बीच में बिकम्स मार्केट लीडर इंडिया हो गई। फिर 2009 में डेवलप्स वर्टिकल हाइड्रो जनरेटर्स विद वायो जर्मनी, साइन लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट विद लार्जेस्ट गैस इंजन मैन्युफैक्चरर। उसके बाद 2011 में इसका आईपीओ आया। 2011 में इसका आईपीओ आया जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड हुई। अब 2012 में देखिए, साइन लाइसेंस एग्रीमेंट विद सीमेंस टू प्रोड्यूस टू पोलो जनरेटर्स अप टू 250। फिर 16 में टीडीपीएस यूरोप स्टार्ट इन ऑपरेशन, स्टार्ट यूएसए। फिर 17 में बिगिंस लोकल प्रोडक्शन जनरेटर्स इन टर्की। आप देख रहे हैं फिर 19 में सप्लाइड लार्जेस्ट 4 पोर्ट जनरेटर टू मक्साउ जर्मनी। फिर 20 में इंक्रीज फुटप्रिंट द यूरोपियन एंड टर्किश मार्केट, वहां पे कंपनी ने पैर जमाए अपने। फिर 21 की बात करते हैं तो डिलीवर्स 5000 जनरेटर। फिर 22 की बात करते हैं तो इंक्रीज ओवर ग्लोबल फुटप्रिंट टू 101 कंट्री में हुआ है। 101 कंट्री में इनका बिजनेस जो है इंक्रीज हुआ है, इन्होंने पांव जमाए हैं इस कंपनी ने। हम देखते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है। सप्लाई ओवर 500 गैस इंजन जनरेटर्स, मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर जियोथर्मल जनरेटर्स टू अ मेजर जियोथर्मल ओईएम इन वर्ल्ड, 9 जनरेटर्स ऑफ 8.58 MVA इन यूएई। ठीक है, along with other installation like 22 MVA जनरेटर इन चेक रिपब्लिक। फिर जनवरी ये मैक्साउ जर्मनी में हुआ। तो जो मैं आपको बता रहा था, तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज में कंपनी का इतना विस्तार हो चुका है। अब ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो देखिए टोटल ऑर्डर बुक FY 24 में 1385 करोड़ का है, विद डोमेस्टिक ऑर्डर बुक जो है 55 करोड़ का, और बाकी जो है 260 करोड़ बाहर से है। मतलब एडवांस में इनके पास में ऑर्डर है, एडवांस में। ये सिर्फ उसी पे काम कर ले तो चीजें अपने आप ही ओके होती रहेंगी, चलती रहेगी। तो कंपनी के पास में काम की कमी नहीं है। कंपनी एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी बनती जा रही है इस सेक्टर्स की। अब देखिए आप, जैसा कि पिछले आपको स्लाइड बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बेंगलोर कवरिंग, ये देखिए, और सेकंड जो है यहां देखिए स्क्वायर फीट का है। क्या बोलती है, ऑल दीज यूनिट्स आर इक्विप्ड विद एडवांस ऑटोमेशन एंड मशीन्स। अब देखिए आप, FY 24 में वुड बी 150 करोड़ फॉर सेटिंग अप थर्ड प्लांट, अपना तीसरा प्लांट जो है उसके लिए इनका 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पूरा कंपनी ने रोड मैप तैयार कर रखा है, इतना दिग्गज स्टॉक है ये। अब देखिए बाप, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। आप देखिए कि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी वो ऑलमोस्ट 58% के आसपास चल रही है, यहां से कमेंट कम नहीं किया। अब देखिए यहां से FI ने माल उठाना शुरू कर दिया है, और DI का तो कहना ही नहीं है। DI ने तो भर भर का माल उठाया है, भर भर कर। तो DI ने बहुत माल उठाया है। अगर किसी को SIP करना है तो इसी स्टॉक में अगर वो क्वांटिटी ऐड करता रहता है एवरी मंथ, तो वो भी एक SIP है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बैंक या कोई भी स्कीम आपको 20-30% देती है, तो यहां से आपको जस्ट डबल ट्रिपल हो सकता है वो, क्योंकि वो पैसा कहां लगा रही है, यहीं लगा रही है।
SIP क्या होता है, हम प्लान लेते हैं और बैंक और उस जो भी इंस्टीट्यूट है वो उस पैसे को मार्केट में लगाता है। तो अगर जो बैंक की जो फंड मैनेजर होता है ना, उनकी बड़ी ही रिसर्च होती है, फिर पैसा कहीं लगाते हैं वो, ऐसा नहीं कहीं भी उठा के लगा दिया। तो उनकी रिसर्च देखिए आप, लगातार मैं उठाया जा रहा है यहाँ से लगातार। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम है, किस किस फंड ने पैसा लगाया इसमें, मैं आपको ये भी बताऊंगा। बट आप ये देखिए 16.5% के आसपास है स्टेक DI का। अब देखिए अब आप निप्पॉन लाइफ एंड इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया, ऑलमोस्ट 7% से ऊपर की होल्डिंग है इस स्टॉक में। और नया एडिशन क्या हुआ है, HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड। आप जो SIP लेते हो ना, वो पैसों को यहां लगाया जा रहा है। देखिए आप कौन से फंड नहीं इसमें ऐड है, बताइए बात। UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली ऐड किया अभी, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहां भी है। तो सारे फंड हाउस ने पैसा लगा रखा है इसमें। तो इन्होंने, इनकी पहले से रिसर्च होगी इस कंपनी के बारे में, तभी इन्होंने पैसा लगाया होगा। तो आपको तो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, आपको रिसर्च करना ही नहीं है। आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस किस फंड में पैसा यहाँ पे लगाया है। तो अगर आपको SIP करना है तो स्टॉक SIP करिए आप। अगर आपका जो बजट है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 महीने का है, आप क्वांटिटी खरीदते रहिए आप, वो भी SIP है। अब देखिए एक और चीज, उस 16.5% के DI में और ऐड होने वाला है 30 जून 2023। ये डेटा अपलोड नहीं था प्रीवियस में DI की होल्डिंग में। मीरा एसेट फंड ने यहां पे ऑलमोस्ट 22,60,000 क्वांटिटी खरीदा है। बल्क हुआ है, बल्क भी है, वहां ब्लॉक किया, बल्क हुई है। 1.5% की होल्डिंग बढ़ाई है। एक और म्यूचुअल फंड ऐड हो गया। तो हम जो SIP लेते हैं वो पैसा यहां लग रहा है। तो आपके पास में स्टॉक भी है और डेटा भी है। तो SIP में लगाने से अच्छा है कि आप इसी स्टॉक में ही मंथली इन्वेस्टमेंट करिए। आप जो भी आपकी पोटेंशियल हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, तो जो रिटर्न आपको SIP देता है उससे 2.5-3 गुना रिटर्न यहां से आपको आएगा। भाई बैंक हमें कहां से देती है, बैंक पैसा लगाती है मार्केट में। जब बैंक 1 रुपए से 10 रुपए कमाती है तो हमको 3 रुपए दे देती है और हम खुश हो जाते हैं, वाह मजा आ गया, क्या रिटर्न था। अरे बैंक लाती कहां से है। ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमको इंस्टीट्यूशंस और बैंक हमको थोड़ा सा उसमें परसेंटेज हमको देते हैं। तो अगर आपको पता है स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, तो हम डायरेक्ट यहां क्यों नहीं लगाए। सारा डेटा आपके सामने है। अब देखिए क्लाइंट क्या है, कंपनी क्लाइंट कौन कौन से हैं। देखिए आप, सीमेंस लिमिटेड बहुत ही दिग्गज कंपनी है। वोइथ हाइड्रो, GE इतना बड़ा नाम है, GE कितना बड़ा नाम है, जाइंट है। और त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, ये इन्हीं क्लाइंट से जो है 65 से 70% जो है ग्रॉस रेवेन्यू आता है मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट का। अब देखिए, तो क्लाइंट्स कंपनी को पता है, उनसे उनका MOU साइन हो रखा है, उनसे डील हो रखी है, एग्रीमेंट हो रखा है। तो सब पता है आपको, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है आपको। कंपनी के पास रिजर्व कैश है, सेल बढ़ रही है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। वो चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे हाइड्रो हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कंपनी के प्रोडक्ट वहां पे यूज होने ही होने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे डेटा आपको पसंद आए हैं, उसमें जो डिटेल्स थी वो आपको लगता है इंटरेस्टिंग थी या आपके काम की है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए आप। और सर पैसा आपका है, आपको जहां लगाना है वहां लगाइए, हम तो बस आइडिया आपको दे रहे हैं।
हमने आपको इससे बेहतरीन आइडिया दे दिया है। SIP लेने से अच्छा है कि आप हजार रुपये यहीं इन्वेस्ट करो आप, क्योंकि आपको पता है कि आप जो पैसा SIP में लगा रहे हो वो पैसा यहाँ लग रहा है, तो इनडायरेक्टली लगाने से अच्छा कि डायरेक्टली यहीं लगाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। जय हिंद।